अपमान न कर नारी का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान न कर नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में पलता है। यहाँ हम इसलिए आए हैं कि आदिवासी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे अत्याचार बंद किया जाए। और अत्याचार बंद जब होगा जब यहाँ महिलाएं आवाज़ उठाएंगी। हमारी तरफ से, हमारे विचारों में, चाहे वो महिला हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो आदिवासी है, गरीब है, दलित है, तो उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सुनने में आ रहा धर्म का मामला था कुछ, वो जो छत्तीसगढ़ में जो हुआ। धर्म का मामला हो या किसी और धर्म का हो, उसको तो जांच कमेटी बताएगी। लेकिन हमारा असली मकसद ये है, आने का मतलब हमारा ये है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अपमान न कर नारी का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान न कर नारी का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में पलता है। तो मोदी जी सम्मान करते तो है। मोदी जी बिल्कुल सम्मान सही करते हैं। मोदी जी कोई गलत नहीं करते, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उनके जो सहयोगी हैं वो कुछ ठीक नहीं करते। सहयोगी तो किसका इसका नाम बताएं? हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि ना हम किसी पार्टी से हैं। हम तो एक किसान हैं, भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं से हम यहाँ आए हैं। और आए थे तो हम यहाँ जो इन पे कुश्ती वाली लड़कियों पे जो अत्याचार हुआ था उसके विरोध में, लेकिन वो आज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब यहाँ महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में यहाँ पे हम इनको समर्थन देने आए हैं। ठीक है सर, आप भी तो आदिवासी हैं। आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे राजस्थान में तो दिन रात अपराध हो रहा है, वहाँ तो आवाज नहीं उठाते आप। बिल्कुल उठाते हैं साहब, वहाँ हमारी सुनता कौन है? हम तो केंद्र में आए हैं इसलिए बताने मोदी जी को। वहाँ तो भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे। गहलोत जी जादूगर हैं। गहलोत जी जादू करें तो अपना जादू दिखा देंगे। अब देखा जाएगा, समय आएगा जैसा। हम तो नारी के बारे में करते हैं बस। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको हर आदमी चाहिए, हर आदमी की जरूरत है। दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का कपड़ा क्या पहना, लोगों की भावनाएं आहत हो गई। अब वो उसका अपनी सोच है। भावनाओं से तो आदमी कहीं भी जा सकता है, भावनाओं से तो हम नहीं कर सकते। वो तो सर उसमें मुस्लिम शाहरुख खान इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं, उसका विरोध हो रहा है, वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है वो तो हो जाएंगे। लेकिन हम तो फिल्म अब देखना ही बंद कर दिया। हमने क्या फिल्म देखना है, बहुत जिंदगी होगी फिल्म देखते देखते। बाबाओं का सम्मान करते हैं देश में आप? नहीं। किसका? जो बाबा होते हैं। ये बाबाओं का सम्मान मैं बिल्कुल नहीं करता। क्यों? बाबा कोई पता ही नहीं लग रहा। बाबा को, बाबा की आड़ में एक बाबा है, सुनिए नाम, धीरेन्द्र शास्त्री, चमत्कारी है। ठीक है, होगा, हम तो नहीं कह सकते। जाना पड़ेगा वहाँ। हम तो कहाँ जाएंगे, हम पे इतना टाइम कहाँ है। हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ महिला शक्ति के। मैं समर्थक हूँ महिला के लिए, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को समर्थन करता हूँ मैं। जो अत्याचार होगा, मेरी कुंडली अब खोलने की अब मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? अब तो एक कदम तो उसमें कब्रिस्तान में, शमशान में है। लेकिन जब तक मेरा जीवन बचेगा, जब तक महिलाओं के साथ रहूंगा और उनको सम्मान दूंगा। नारी शक्ति वो शक्ति है जो हर आदमी को अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है महिला की बात कर रही है, जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। किस महिला की बात कर रहे हैं? सभी महिला, आपकी माँ, आपकी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन। महिला शक्ति कहाँ? महिला नारी शक्ति कहाँ हो रहा है? महिलाओं का नहीं ना शक्ति गलत हो रहा है तो उसके आवाज उठाए ना। हम भी बेटियों के साथ हैं, हमारी बहन बेटियां हैं और हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ बहन बेटियों की इज्जत एक बड़े उससे रखी जाती है। तो हमारे समाज में कल्चर है अपनी बहन बेटियों को हमारा अपनी बहन बेटियों क्या, अपने गोत्र और अपने गांव की बहन बेटी के साथ भी बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। और जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, ये अनूठा रिश्ता होता है। इस पे इन्होंने दागदार काम किया, इनको जेल होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बचानी है बेटियाँ? बेटियां इनसे बचानी है, जो गलत काम करे इनसे बचानी है। क्या लगता है ब्रजभूषण पे कोई कार्रवाई होगी आपको? लगता होना चाहिए कार्रवाई। तो ये देश में न्यायपालिका बड़े से बड़े आदमी पे होती है, क्यों नहीं होगा? वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये झूठे आरोप हैं सब कहते हैं ऐसे। हर आदमी गलत काम करने वाला ऐसे छटपटाता है। आखिर में रावण का अंत क्या हुआ था? आखिर में कंस का अंत क्या हुआ था? गलत काम करने वाला जेल में भी जाएगा और रहेगा। अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। करेगी सरकार, उसकी जांच करे और जांच करके जो भी जांच में पाए उसको उसी हिसाब से दंड दे। को भी लगता है चमत्कारी हैं वो। चमत्कारी एक बात बताइए। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उस मुद्दे पे आइए कि आप बोल रहे थे कि अंधविश्वास है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंधविश्वास है। तो एक बात बताइए कि भगवान की पूजा करना, अल्लाह की पूजा प्रे करना या गॉड को प्रे करना क्या अंधविश्वास है? अगर ऐसा है तो सभी धर्मों को उसमें घेरा जाना चाहिए। सिर्फ एक धर्म को कैटेगरी आप अटैक नहीं कर सकते। अंधविश्वास है कहीं भी। तो अंधविश्वास किसे? क्या भगवान की पूजा करने को अंधविश्वास कहते हो? अल्लाह को प्रे करने को अंधविश्वास, की नमाज पढ़ने को अंधविश्वास कहते हो? तो सारे देश के सारे धर्म घेरे में आते हैं। सबकी समस्या बता देते हैं ना। देखिए हाँ, तो फिर वो चैलेंज तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि अगर आपको डाउट है तो आ जाइए।
चाहिए। तो फिर बॉर्डर पे बैठा दिया जाए उन्हें, बॉर्डर पे क्यों बैठा दी जाए? वो फिर ये सारी सेना को वापस बुला ले। फिर सैनिक क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? चाय बेचेंगे? जब उन पे इतनी मोदी ताकत है, तो चमत्कार ताकत का है। मतलब ऐसे तो साधु संतों में और सभी जितने भी हर धर्म के अंदर बड़े बड़े वो धर्म के अनुयायी हुए हैं उनमें क्षमताएं थी, लेकिन हम भी तो धर्म के अनुयायी थे, आप सबको एक दो बाबाओं की वजह से सबको कैटेगराइज नहीं कर सकते। सबको पेंट मत कीजिए, सबको पेंट मत कीजिए, ये मत कीजिए सारे। आरोप नहीं, नाम बताइए। आप एक बार बताइए, हमारे इतने सारे साधु संत हैं सनातन धर्म के अंदर, तो बहुत सारे साधु संत, उनको कोई लेना देना, उन पे कोई आरोप है नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर समाज के अंदर कोई लड़कियों के खिलाफ में अपराध होते हैं, कितने सारे अपराध होते हैं आप देखिए, 56,000 केसेस खाली यूपी में। सुनिए, अरे मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे बात तो सुना करो ना। 56,000 केसेस खाली यूपी के अंदर है, ठीक है। 40,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं के विरुद्ध अपराध का केस दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ लोग, अब इतने 56,000 लोग अगर क्राइम कर रहे हैं, तो क्या आप भी क्रिमिनल हैं? क्या नहीं है ना? आप क्रिमिनल हैं सारे के सारे? नहीं है ना। अगर आप सारे के सारे समाज के सारे लोग क्रिमिनल थोड़ी होते हैं। अगर जो बंदा गलत काम करता है, सारे बाबाओं कैसे कह रहे हो कि क्रिमिनल है? क्योंकि वो भी चाहे भगवा कलर पहनते हैं, इसलिए आप कह रहे हो सारे एक जैसे हैं। आप रंग को देख के सबको शास्त्री भगवा कहाँ पहनते हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, आप तो उससे जोड़ के चल रहे हो ना। पहनते हैं, वो भगवा भी पहनते हैं, ऐसी बात कभी कभी पहनते हैं। हाँ, तो दिक्कत क्या? कभी कभी क्या मतलब एक ही पहनते रहेंगे क्या? उसी को कपड़े को थोड़ी पहनते रहेंगे। महाराष्ट्र से क्यों भाग गया है वो? महाराष्ट्र से नहीं भागे, आपको पूरा का पूरा इशू पता नहीं है। देखिए, आपकी समझ कितनी है और आप कितना पढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि कितनी नॉलेज आप लोगों को इश्यूज के बारे में। आप इश्यूज भागे नहीं भागे? अरे सुन तो लो भैया, बता रहा हूँ भागे कि नहीं भागे। वो एक्चुअली एक प्रोग्राम था, उनकी कथा थी 7 दिन की। अरे 5 सुन लो यार, किसी की बात सुनते नहीं, बोलते रहते हो। उनकी कथा वो वही सही है। अरे पहले आप उसमें वेरीफाई कर लेना ना, मैं गलत हूँ तो। आप अपनी तरफ से आप नहीं बताएंगे। इस देश का एजेंडा आप जैसे पत्रकार निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है? बात सुनिए पहले पूरी, पूरी बात सुनिए। मैं किसी का अनुयायी नहीं हूँ। पहले 5 दिन के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने 7 दिन की। और वो चाहते थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे वहाँ पे कथा, वो कह रहे थे 9 दिन तक रुको यहाँ पे। तो उनको और भी जगह कथा करनी थी, कई जगह पे कथा करनी थी उनको। तो वो कह रहे थे मुझे वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है, मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे। और उनके जाने के बाद में वो पहुँच गए कि भैया बाबा जी तो भाग गए। अरे भाई, तुम्हारा वेट करते रहेंगे क्या? उन्होंने 5 दिन तक वो कथा करी और 2 दिन तक दरबार लगाया, उसके अंदर सबकी समस्याएं उन्होंने सुलझाई थी। और लेकिन उसके बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जाके बोलोगे कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी, वो तो भाग गए। अरे भाग नहीं गए, आप लेट हो गए। वो तो अभी निकल लिए। अरे वो तो अभी भी कहने आ जाओ ना मेरे दरबार में, डरते क्यों? वहाँ से क्यों भागे? नागपुर से नहीं भागे थे, मैं पूरी बता रहा हूँ। आप तो सुनी नहीं रहे, इधर तो देख रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है, बेकार की बात कर रहे हैं। आपको पता है नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो वो 5 दिन का प्रोग्राम था, फिर भी 7 दिन तक करा उन्होंने। 5 दिन तक कथा करी, 2 दिन तक उन्होंने लोगों की समस्याएं सुलझाई, दिव्य दरबार लगाया। उसके बाद में वो जाना था, उनको कई जगह प्रोग्राम करने थे, वो पहले से फिक्स थे उनके प्रोग्राम, जैसे कि नेताओं के नहीं होते क्या?